वैसे हैंडसम था नहीं मैं, और चिकन पॉक्स पुलिया ही बदल दिया मेरा। सबको नोच के निकाल दूं ऐसा लगता है, मतलब ऐसा आलू का बोरी जो होता है ना, उससे ऐसा सब रगड़े जैसा लगता है, इतना ज्यादा खुजली होता है ये चिकन पॉक्स का ना। अरे मुर्गा, आज भाई काफी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया हूँ, और उसका रीजन ये है। बहुत मुश्किल से कैमरा के सामने आने की कोशिश किया था और कुछ ही व्लॉग बनाया, और चिकन पॉक्स ने ये हालत कर दिया। मेरे को पता नहीं था कि होता क्या है चिकन पॉक्स। सुना था मैं माता माता छोटी माता ऐसा करके सुना था, हालांकि सामना कभी हुआ नहीं था। मैंने किसी को देखा नहीं था कि चिकन पॉक्स में ऐसा भी होता है। 2 अक्टूबर को हुआ, मतलब पता नहीं चला कि मेरे को यही है। फिर 2 अक्टूबर को इससे थोड़ा थोड़ा निकला था, और मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, फिर बहुत बॉडी पेन हो रहा था। उससे पहले मेरे को बुखार हुआ था, फिर बुखार के बाद टाइफाइड भी हुआ था। तो मुझे लगा कि टाइफाइड का ही असर है, तो मैं वो सारा रिपोर्ट सब लेके ना मैं गया था हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने। और डॉक्टर को बताया कि ये सारी चीज़ें हो रहा है मेरे साथ, पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है, पिंपल्स निकल रहे हैं, फट रहे हैं, उससे पानी निकल रहा है। ये सारी चीज़ें बताया मैं डॉक्टर को समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन उनको पता नहीं चला कि ये एक्चुअल में है क्या। फिर उन्होंने बुखार के हिसाब से, फिर पिंपल निकला तो वो उसने एक भारी भरकम वाला दवा लिख दिया, वो क्या बोलते हैं, क्रीम लिख दिया ताकि पिंपल्स घुस जाए। फिर मतलब बुखार के लिए दवा लिख दिया, बॉडी पेन के लिए दवा लिख दिया, हालांकि वो चीज़ था नहीं। फिर मैं जब शाम को सोया हुआ था, करीब करीब ऐसे 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बेड में लेटा हुआ था, तो छोटी दीदी आई। फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, ये पिंपल्स विम्पल्स नहीं है, और तेरे को बुखार बुखार वो टाइफाइड का रीज़न नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये मैं माता है, चिकन पॉक्स, वो जो छोटी माता भी बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग, तो वो है। तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें निकल रहा है, ठीक है। दवा ववा खाना मत, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बोली। क्रीम श्रीम्स वो सब लगाना मत, ऐसा बोली। तो मैं तो बहुत डर गया, फिर वो सब कुछ टच भी नहीं किया मैं दवा सबको। फिर मैं क्या किया, यूट्यूब में वीडियोस देखना, ये सारी चीज़ें क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। मतलब जितना तुम वीडियो देखोगे, मतलब वो तो डर एक पैदा हो जाता है ना, एक डर समा जाता है अंदर। दूसरा दिन फिर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर को फिर से दिखाया। दूसरा दिन ही मेरा इधर मतलब ऐसा आ गया था, मतलब क्लियरली समझ में आ रहा था डॉक्टर को कि ये पिंपल्स नहीं है, ये माता निकल रहे हैं, क्योंकि वो फोड़ा जैसा हो जाता है ना। और मतलब वो चीज़ें समझ में आ जाता है, उसके बाद समझ में आ जाता है। 2 अक्टूबर से शुरू हुआ, मेरा ट्यूशन बंद हो गया, मेरा घर का ट्यूशन बंद हो गया, खाना पकाना बंद हो गया, जो मैं चैलेंज लिया था कि खाना पकाना सीखेंगे। हालाँकि थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन मैं जो कुछ भी करता था वो सारी चीज़ें ठप पड़ गई। क्या करें, ये इतना ज़्यादा मैं डर गया था ना वो सारी चीज़ें। फिर डॉक्टर को दिखाया मैं। जब मैं वो चीज़ों को देखता था ना, मतलब खुद को देखने के लिए मेरे को डर लगता था, मतलब इतना सारा हो गया था। इसका एक्चुअल दवा क्या है, वो गाँव में तो बहुत सारे भ्रम हैं, ठीक है। मतलब अच्छा है नहीं है वो भी मेरे को नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर कुछ और बोलते हैं, फिर मम्मी लोग कुछ और बोलते हैं, गाँव वाले कुछ और बोलते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या चीज़ है, कैसे छूट जाता है आराम से बढ़िया से, ये इसका एक्चुअल कुछ है नहीं। तो डर तो लेकिन बहुत लगता है। मैं फ़ोटो क्लिक किया हूँ, हर दिन का फ़ोटो क्लिक किया हूँ, हर दिन का मेरे पास वीडियो भी है, मैं डाल दूँगा उसको। क्या ही बोलूँ, देखने के लिए ना मेरे को खुद में डर लग रहा था। ऐसा क्या देख रहा हूँ मैं, किस चीज़ को देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। आप लोग देख सकते हैं कैसा हालत था मेरा। इतना खुजली होगा ना यार, इतना खुजली होगा ना, मतलब वो निकलते समय तो दर्द होता है, बुखार सब आता है, लेकिन मेरा उतना ज़्यादा बुखार नहीं हुआ बाद में। लेकिन खुजली इतना ज़्यादा होगा ना, खुजली बीमार जब हो जाते हैं ना, खुजली जो बॉडी में आता है, उससे भी लाखों गुना का खुजली चिकन पॉक्स में होता है। ऐसा लगता है सबको नोच के निकाल दूं, ऐसा लगता है। मतलब ऐसा आलू का बोरी जो होता है ना, उससे ऐसा सब रगड़े जैसा लगता है, इतना ज्यादा खुजली होता है। लेकिन तुम मजबूर हो जाओगे, उसको टच ना करो, उसको फूटने ना दो, क्योंकि वहां से जो पल्स निकलते हैं ना, वो जो पानी निकलता है, जिधर जिधर वो पानी जाएगा, जिधर वो पानी फैलेगा ना, उधर से वो निकलता है। तो मतलब इसमें तेरा ही लॉस है। इसलिए भाई, जितना भी खुजली हो रहा है कंट्रोल करो। कान में हो गया था, और कान का खुजली मेरे को सहन नहीं होता है। कान के अंदर तो नहीं, मतलब ये सारी चीज़ों में हो गया था, नाक के अंदर, आँखों में, होठों में, मतलब कहाँ नहीं हुआ। मतलब कोई सा भी चीज़ ऐसा जगह नहीं है जिसने उसने मेरे को छोड़ा है, सब जगह भाई। बहुत भयानक चीज़ है। इसका कोई एग्जैक्ट समय अवधि तो नहीं बोल सकता है कि 5 दिन में छूट जाएगा, 6 दिन में छूट जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। प्राय जो एवरेज है ना, वो 2 सप्ताह लगे, ठीक है। 2 सप्ताह, 15-16 दिन इतना लगेगा। जबकि मेरा भी तो कितना दिन, 2 अक्टूबर को शुरू हुआ, फिर आज छूट तो गया है। ये सारी चीजें, चेहरों का तो सूख गया, बॉडी का सूख गया। करीब करीब कितना दिन हो गया, 18, मतलब 17 दिन हो गया अभी। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं कि 5 दिन में छूट जाता है, 6 दिन में छूट जाता है, ऐसा वैसा करो। बहुत सारे भ्रम है यार इसके, बहुत सारे। एग्जैक्टली कोई दवा है नहीं इसका। बहुत सारी जानकारी तो है यूट्यूब में, ठीक है, देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। कोई बोलता है दवा मत खाओ, कोई बोलता है दवा खाओ, ऐसा वैसा हो जाएगा तो क्या करोगे। तो डर भी जाते हैं, दवा खाना भी पड़ता है। ना खाओ तो भी होगा, क्योंकि इसका एक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम तुम्हारा जो है ना, बॉडी का पावर,
वो थोड़ा सही नहीं है तो तुम ऐसा डाउन हो जाओगे। तो मेरा हालत तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि 18 सितंबर से मेरा हालत ख़राब था, बुखार हुआ था, बुखार के बाद फिर टाइफाइड हुआ। दवा कोर्स खाया और उसका कोर्स कंप्लीट होने के 2-3 दिन मैं थोड़ा ठीक रहा, उसके बाद ये शुरू हो गया चिकन पॉक्स। ध्यान देना पड़ता है इसके लिए, आइसोलेट रहना पड़ता है पूरा, खुद को एक रूम में बंद करना पड़ता है, एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना हवा से भी फैल जाती है। जो टच करेगा और जो उसका जो पानी जिसके बॉडी में ऐसा टच हो जाता है ना, उसमें भी चला जाता है। हालाँकि डॉक्टरों का ये मानना है कि ऐसा होता है और ये फैलता भी है। लेकिन मेरी मम्मी तो यार ऐसा वो काला बकरी का जो दूध जो होता है ना उसको माखती थी ऐसा अपने हाथों से। अच्छा, इतना फोड़ा निकल गया तो फिर भी उसमें ऐसे सहला देती थी। मैं खुद में डर जाता था कि मम्मी क्या कर रही है और उसके लिए मैंने सलाह भी लिया था डॉक्टर से कि मम्मी ऐसा-ऐसा करती है। अगर मैं डॉक्टर वाला दवा खा रहा हूँ तो मम्मी ऐसा टच ना करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं ऐसा बोला डॉक्टर को। तो डॉक्टर बोला कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, अगर जिसको होना है वो हो जाएगा। अगर मम्मी को बचपन में हुआ था तो नहीं होगा क्योंकि ये एक सिस्टम है ये चिकन पॉक्स का ना। अरे मुर्गा, तो ये चिकन पॉक्स का यही सिस्टम होता है कि अगर एक बार तुमको हो गया तो दूसरा बार से नहीं होगा। ये इम्यून सिस्टम जो है ना, पावर जो है, बॉडी ग्रैब कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है कि इससे कैसे बचना है। मम्मी तो यार ऐसे फोड़ा, मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद डर जाता था और मम्मी ऐसे सलाह देती। बहुत दूध मखाया भाई, बॉडी से ऐसा गंध जो आता था ना, एक तो दूध मखाओ फिर कितना दिन मत नहाओ, फिर एक से चिपचिपा सा लगेगा, फिर मुँह को ऐसा खोल भी नहीं पाओगे, तुम ठीक से खाना भी नहीं खा पाओगे क्योंकि हर जगह रहेगा ना, वो खींचेगा तेरे को। जो पानी जो निकलता है ना, वो पानी ऐसा निकल के उसमें सूख जाएगा और सूखने के बाद तुम उसको मुँह तक ठीक से खोल नहीं पाओगे, हँस नहीं पाओगे, बात करने का मन नहीं करेगा। मतलब क्या ही बोलूँ। और कॉल आता था मेरा। गुस्सा तो लगता था बट देन क्या कहते, थोड़ा बहुत बात करता था, मैं उनको बता भी देता था कि बात करने का मन नहीं कर रहा है यार, ऐसा रखो। तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है कुछ दिनों में, 16, 17, 18 दिन। अभी कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, हो जाता है, हो भी गया है मेरा भी। बहुत मुश्किल से कोशिश किया था कि मैं कैमरा के सामने आऊँ, बात करूँ, लोगों को दिखाऊँ क्या है, नहीं है, ज़िंदगी क्या है, मतलब मेरी लाइफ़ में क्या है, वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी ऐसा वैसे हैंडसम था नहीं मैं और फिर ये चिकन पॉक्स ने हुलिया ही बदल दिया मेरा। एनीवे चलेगा, हार तो मानेंगे नहीं, ठीक है। ये एक इसी चेहरे के साथ हम वीडियो बनाएँगे। तो बोलते हैं क्रीम-व्रीम लगाने से छूट जाता है, हालाँकि बहुत सारे लोगों को मैं देखा भी, उन्होंने भी बताया कि मेरा भी हुआ था ऐसा-वैसा। तो कुछ ना लगा के भी किसी-किसी का पूरा दाग मिट गया है। मेरा एक स्टूडेंट भी है, उनका भी हुआ था। फिर जब मैं उनको देखा करीब 11-12 दिन के बाद वापस आई ट्यूशन में, तो ऐसा उतना दाग नहीं था, मतलब थोड़ा-थोड़ा था। और मेरा तो ये भाई 18-19 दिन होने वाला है अभी। फिर मेरा दाग तो पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना? इससे मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। वो लड़की-वड़की वाली बात तो अलग है, आए ना आए, मिले ना मिले। मुझे नहीं लगता कि ये दाग धब्बा लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, बट देन मैं ये दाग धब्बे को लेके क्या करना है, क्वालिटी तो अंदर है। पढ़ाना लिखाना है बच्चों को, मैं जो आईडी काम करता हूँ, ऑनलाइन काम करते हैं, ये सारी चीज़ें चलता रहेगा। चेहरे को लेके कोई कमाई होगा, चेहरे को दिखा के पैसा मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है।